तो एक दशक पूरा हो गया है डिजिटल इंडिया की इस पहल को और एक सफलतम यात्रा इसे कहा जा रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूं। अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डीजी एनआईसी और अतिरिक्त सचिव मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसी के साथ ही हमारे साथ प्रसून शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं जो एक्सपर्ट हैं। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने अपना ब्लॉग लिखा और कहा कि एक विश्वास के साथ जो है ये अज्ञात यात्रा जो शुरू की गई थी, इसने जो है एक डिजिटल क्रांति का रूप धारण कर लिया, जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। किस तरह से इस सफलता को आप बताना चाहेंगे तमाम क्षेत्रों में? प्रधानमंत्री जी ने जो ब्लॉग लिखा है, जो लिंक्डइन में पब्लिश हुआ है, उसमें उन्होंने बड़ी बखूबी तरह से बताया है कि किस तरह से लगभग हर क्षेत्र में डिजिटल इंडिया हर आम आदमी की पहुंच में पहुंच चुका है। हम सब जानते हैं यूपीआई का ट्रांजैक्शन इतना सफल हो चुका है कि हम छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन स्ट्रीट वेंडर्स हों या वेजिटेबल सेलर्स हों वो इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ आधार की जो पहचान दी गई, लगभग 140 करोड़ लोगों को आधार की पहचान दी गई। हर व्यक्ति उससे, जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं था, जनधन खाते खोले गए। 551 करोड़ से ज़्यादा जनधन खाते खोले गए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हमारे देश में होता है, जिससे कि जिसको जितनी धनराशि मिलनी चाहिए, स्कॉलरशिप की हो, पेंशन की हो, या फिर पीएम किसान की हो, या किसी योजना की धनराशि हो, सब्सिडी की धनराशि हो, सीधे खाते में पहुंचती है कि बिना किसी विलंब के, बिना किसी कटौती के। तो ये एक बहुत एम्पावरिंग मेजर्स हुए हैं डिजिटल इंडिया के। जो डिजी लॉकर का आपने बताया, उसे पेपरलेस गवर्नेंस हो गया, आधार से फेसलेस गवर्नेंस हो गया, और यूपीआई से कैशलेस गवर्नेंस हो गया। तो इससे हम हर तबके के लोगों को, चाहे वह कहीं रह रहे हो, गांव में रह रहे हो, सुदूर उत्तर पूर्व में रह रहे हो, या लक्षद्वीप अंडमान में रह रहे हो, हर जगह इन सब सफल सेवाओं को पहुंचाने में सफल हो पाए हैं। और इस जो पूरा जो इंडिया स्टैक बना, जो हमारा कोर प्लेटफॉर्म बना, उसके ऊपर जो शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं लागू हुई, हमने दीक्षा जैसे प्रोजेक्ट से ऑनलाइन एजुकेशन इनेबल किया। ई संजीवनी से रोज 5 लाख से ज़्यादा टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन होते हैं। कोविड के दौरान हमने कोविन ऐप के माध्यम से लगभग पूरी आबादी को हमने वैक्सीनेट किया। फिर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से हम आभा आईडी सब लोगों को देकर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बना पा रहे हैं। ई श्रम से 25 से 26 करोड़ जो श्रमिक हैं वह जुड़ गए हैं। मुद्रा के माध्यम से हम डिजिटल लोन्स दे पा रहे हैं। ओएनडीसी के माध्यम से हम ई कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज कर पा रहे हैं। तो लगभग हर क्षेत्र में डिजिटल इंडिया के माध्यम से हमने आम आदमी को एम्पावर किया है, उसके अधिकारों को उनको उपलब्ध कराया है, और एक भारत को एक विकसित भारत बनाने की राह पर चलने के लिए तैयार किया है।